हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस शेयर और लास्ट में यार डिस्कस करेंगे आपको जोमेटो के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे इसलिए आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसका आज फिर से आपका जो क्लोजिंग आपका जो प्रीवियस क्लोज के बराबर ही देखने को मिला, यानी कि जो प्रीवियस जो क्लोज था आपका 1632 उसी प्राइस पे आपका बंद होते हुए दिखाई दिया, जिसके रिगार्डिंग ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मेन मकसद यहाँ पे आपका ये नहीं है। मेन क्या है देखोगे, मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँ क्या टॉपिक है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो निफ्टी 50 में आज के दिन जो है 140 पॉइंट का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिला है, अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी बजाज फिनसर्व में कोई भी फर्क ही देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जो प्राइस पे यहाँ पे कल क्लोज हुआ था उसी प्राइस पे यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, और लगातार यहाँ पे आपका जो 1630 के लेवल के नीचे ही यहाँ पे आपका जो है बीच मार्केट में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। कि हाँ, एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग जो हो रहा है ना, वो यहाँ पे 1630 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट है जो मैंने आपके साथ पहले ही आपको शेयर किया हुआ है। प्लस यहाँ पे आज का देख लेते हैं कि टोटल आपका जो है डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि जो मैंने यहाँ पे चार्ट खुला, यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख लो तो आपको जो टोटल आज का आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका जो आपका डिलीवरी 74% से ज़्यादा का यहाँ पे आपको जो है डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी बात से आप यहाँ पे खुद से समझ सकते हो कि यहाँ पे लोग जो है आपको माल उठा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं लोग कि यार इस प्राइस पे यहाँ पे शेयर आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा या बहुत ही कम चांस होगा। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे स्टॉक गिरता है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही ये स्टॉक यहाँ पे आपको भागता रहेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टाइम देता है। बहुत से लोग जब तक यहाँ पे गिरेगा नहीं तो फिर यहाँ पे आप बाई कैसे करोगे। लगातार जब यहाँ पे आप गेन होता ही दिखाई देगा तो क्या यहाँ पे बाई करोगे? नहीं बाई करोगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे शेयर गिर रहा है तो यहाँ पे आपके लिए एक मौका है। ठीक है, यदि आपको ये कंपनी सही लगता है तो फिर अब जानते हो कि यहाँ पे बहुत से ब्रोकर ने आपको टारगेट भी था, जैसे कि आपको शेयर खाने आपको टारगेट दिया था 1950 रुपये का। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 1850 का। प्लस यहाँ पे आपको जो और कई ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया है आपका 1950, जिनका नाम है आपका एडलविसिस। ठीक है, और उनका भी टारगेट आपको 1950 ही है। तो टारगेट यहाँ पे लगातार आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे कमजोरी बस ऐसा नहीं कि आपको जो बजाज फिनसर्व में ही है, दोनों में ही आपका कमजोरी है, यानी कि फाइनेंस में भी कमजोरी देखने को मिल रहा है और आपका जो है फिनसर्व में भी कमजोरी है। सबसे पहली बात जानते हो कि फिनसर्व में जो यहाँ पे दो कैटेगरी है, पहला आपका हो जाता है फाइनेंस, दूसरा आपका हो जाता है इंश्योरेंस। फाइनेंस में जब यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में जब कमजोरी देखने को मिलेगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको दबाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो इंश्योरेंस मार्केट है, आज इसका मार्केट सही देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे आपका इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा आपका आगे जाने का पूरा जो कैपेबिलिटी यहाँ पे रखता है। खुद यहाँ पे आप चेक कर लो, जो भी आपका जो इंश्योरेंस जो आपके पास जो शेयर है, बीच में यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए समझो मार्केट को, मार्केट के यहाँ पे समझ कर ही पैसा लगाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक आपको जो है गिरेगा, या खुद से आपको मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक आपको आगे जाएगा, बाई कर लेते, ये सब यहाँ पे धारणा मत रखो। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बारे में स्टडी करो। बात हुआ इसका यहाँ पे स्टडी करने का, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल इसके बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पे हम सब बेसिक क्या जानते हैं, आपका ROC और ROE। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये लोग सारे लोगों को मालूम होता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे शायद आपको ROC में जो है ना, यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये जब आपको लगा रही है तो फिर उसका 1 साल बाद कितना रुपये पैसा बन रहा है, तो वही चीज़ इसको हमसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका बजाज फिनसर्व का जो आपका 11% का आपको देखने को मिलता है, यानी कि 100 रुपये वो बढ़कर आपका 111 रुपये आपका हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो यहाँ पे आपका 12% है। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे, ठीक है, हर सेक्टर का एक आपका अलग अलग यहाँ पे एक आपका रेशियो होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका जो IT सेक्टर का, ठीक है, तो IT सेक्टर का आपका देखोगे मिनिमम तो लगभग सारे का 25% से आपका ऊपर ही देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, और कई सारे और स्टॉक के बारे में देखोगे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, 8% 9%। तो ऐसा मत समझना कि जिसका यहाँ पे 11% है
आपका वो यहाँ पे स्टॉक ख़राब है, जिसका आपको 20% है वो स्टॉक यहाँ पे अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको और ROC और ROE यहाँ पे आपको चेक या आपको चेंज आपको होता रहता है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे देखना। जैसे कि मान लो यदि आप चेक कर रहे हो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का जो भी यहाँ पे समझो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी सेम सेक्टर के स्टॉक को यहाँ पे आपको चेक करना होगा। जैसे फार्मा सेक्टर के बारे में चेक कर रहे हो तो फार्मा सेक्टर के ही और कोई स्टॉक से यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा, तो ही आपको एक बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक से कंपेयर करो। अब यहाँ पे आपका जो है आपका टेक्निकल का बात आता है ना, तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस चार्ट पे यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए और क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल वाइज से, ठीक है, देखिए ओपन तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे आपका प्लस माइनस से जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो जैसे 1644 पे आपको स्टॉक गया था, फिर गिरकर यहाँ पे आपका क्लोजिंग जो यहाँ पे डाउन हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 1630 पे फिर से एक आपका सपोर्ट बना लिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे आज जब आपका ओपन हुआ तो लगभग आपको गिर कर यहाँ पे 1624-23 तक आपको जाते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर क्या हुआ यहाँ पे उसके नीचे ही आपका जो है चार्ट बनते हुए दिखाई देता है, 1630 के नीचे ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर देखोगे तो आपका क्लोजिंग के पहले, ठीक है, एक बाउंस बैक देखने को मिलता है और 1630 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जब कोई देखो यहाँ पे देखोगे आपको जो टेक्निकल से, तो जब कोई चार्ट जो है ना बार बार सपोर्ट को जब आपको तोड़ता है तो उस चार्ट को उन्हें यानी कि उस ब्रेकडाउन को जो उस सपोर्ट है उसको यहाँ पे कमज़ोर कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमज़ोर तो कर रहा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ओपनिंग किस प्राइस से हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बीच में यहाँ पे किस तरह से शेयर चल रहा है वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका क्लोजिंग किस प्राइस में देखने को मिल रहा है। और देखोगे तो क्लोजिंग जो यहाँ पे 1630 के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, या आपको बाद में मिले या फिर यहाँ पे आपको अंत में मिले, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रही है आपको बजाज फिनसर्व, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे कारण क्या है, वो यहाँ पे आपको JFS है, ठीक है। यानी कि जियो फाइनेंस जो सर्विस का है ना, इसका ज़्यादा ही आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है बजाज फाइनेंस में। और आपका बजाज फाइनेंस जो यहाँ पे लगातार अपने सपोर्ट लेवल से यानी कि आपका 6800 के नीचे ही आपका क्लोजिंग दे रहा है, जिसके कारण बजाज फिनसर्व भी यहाँ पे ऊपर आपको नहीं जा रहा है, ठीक है। बस यही एक सबसे बड़ा मेन कारण है। तो क्या करना चाहिए, आप अभी आराम से होल्ड करके चलो। बाई करने का बात आता है जब तक 1630 के ऊपर 2-3 दिन आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई देता है, यानी कि 1650 1640 ऐसे दिखाई देगा, तो फिर जरूर यहाँ पे बाई करना। आराम से टारगेट आपको जो है 1710 का टारगेट जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1630 के नीचे जब आपका क्लोजिंग दे रहा है लगातार, तो फिर यहाँ पे वेट करने का यहाँ पे आपको डिसीजन चाहिए। वेट करने का यहाँ पे उपाय है। सबसे पहली बात देखो, बहुत पहले भी यहाँ पे आपको ऐसे ही सब बोल रहे थे कि यार बजाज फिनसर्व यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस आगे नहीं जाएगा। क्या हुआ था कि यहाँ पे 10 शेयर का जो शेयर था वो घटकर आपका 1000 आपको आ गया था स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद, ठीक है। और उस प्राइस से भी घटकर आपका 700-800 आपको जाते हुए दिखाई दिया। बहुत लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे और ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका बजाज फाइनेंस 8000 के ऊपर टच करके अभी तुरंत ही नीचे आया है। तो ये सब एक अच्छा मौका है। जब शेयर जब यहाँ पे डाउन होता है ना, तो इसे यहाँ पे डरो मत। हाँ, यदि आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है तो फिर तो डर लगता है, क्योंकि उसमें तो जानते हो यार 1 महीने का ही टाइम होता है। लेकिन यदि आपके पास यहाँ होल्डिंग है, ठीक है, आपके पास जो है डिलीवरी है, तो फिर आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो चलो, होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी बोनस दे रही है, ठीक है, जिसका नाम है आपका GM पॉलीप्लास्ट लिमिटेड। देखो ये कंपनी लगभग 3-4 दिन पहले यहाँ पे आपको बोनस आपका अनाउंस की थी, ठीक है, जिसमें प्राइस था इसका आपको 946। अब 946 से घटकर आपका 895 आपका आ चुका है। पहले यहाँ पे जान लो कि बोनस क्या, यहाँ पे बोनस कितने इस में मिल रहा है। बोनस यहाँ पे आपका है 6:1, यानी कि यहाँ पे आपको 1 शेयर के बदले यदि कंपनी के पास आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो फिर यहाँ पे आपको 6 शेयर मिलेगा, यानी कि टोटल आपका 7 शेयर आपका हो जाएगा 1 शेयर बदल कर। देखो यहाँ पे ऐसे जो है ना आपको बाईबैक के कारण या आप फिर जो है आपको डिविडेंड के कारण फिर या फिर स्टॉक स्प्लिट या बोनस, ये सब के रिगार्डिंग आपको कभी भी किसी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बोनस जो कोई फ्री में नहीं मिल रहा है, जो भी यहाँ पे आप लोगे ना, यहाँ पे प्राइस भी आपका 6 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, नहीं, प्राइस यहाँ पे ये नहीं रहेगा, प्राइस कम हो जाएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे फिर बात क्या आता है कि बोनस में यहाँ पे कुछ दिन तो तेज़ी आते हुए दिखाई देगा,
लेकिन जहाँ पे फिर जो है आपको गिरावट, जहाँ पे आपको जो 3-4 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, तो फिर यहाँ पे आपको सेलिंग भी होते हुए दिखाई देगा और वो भी एक तगड़ा सेलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे के लिए यहाँ पे आप जो है बाई मत करो, वरना पैसा आपका फंस भी सकता है। कंपनी देखोगे एक बहुत छोटी कंपनी है, 172 करोड़ की ही कंपनी है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और बोनस के रिगार्डिंग तो जरूर यहाँ पे आप बाई करना ही मत, यदि करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं तो यार आप एक अच्छा से यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती यहाँ पे मत करो, एक अच्छे स्टॉक को देखो जिसका फंडामेंटल मजबूत है, तो उसमें फोकस करो, ठीक है, नहीं ना कि बोनस स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग वाले स्टॉक को यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो अब जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो आज के दिन आपका जो है 3.5% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अब जानते हो कि कल का आपका यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रहा था कि यहाँ पे आपको अलीबाबा जो है लगभग आपको 3.5% का स्टेक यहाँ पे आपको सेल कर सकती है, जो लगभग आपको 160 करोड़ के बराबर था, ठीक है, इससे ज़्यादा ही था, लेकिन ऑलमोस्ट देखोगे तो 160 करोड़ के बराबर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको गिरावट क्यों नहीं देखने को मिला? अब देखो यहाँ पे जानते हो कि अगर ब्लॉक डील के जरिए होता है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि ये एक रिपोर्ट था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अब जो आपका सेलिंग होते हुए दिखाई दे दिया होगा, तो कल फिर यहाँ पे गिरावट हो सकता है। तो अभी कुछ दिन यहाँ पे वेट कर लो। देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि जोमेटो एक ख़राब शेयर है, क्योंकि देखोगे तो इसका जो बिजनेस है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। क्योंकि आप यदि आप ऐसा सोचोगे ना, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अभी भी आपको जो है बाहर जाकर ही खाना जो है यहाँ पे आपको प्रेफर करते हैं, जैसे कि आपको बर्थडे पार्टी हो गया या वेडिंग कुछ भी, ठीक है, तो ये सब में लोग आपको बाहर जाकर अपने साथ यहाँ पे आपको पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम बिताते हैं। लेकिन आने समय ऐसा आपको आ सकता है कि लोग जो आपको बाहर ना जाकर घर पे ही ज़्यादातर आपको सारे खाना यहाँ पे मंगवाए, तो उस समय जोमेटो का बिजनेस यहाँ पे आपको अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अब जानते हो कि यहाँ पे जोमेटो ने यहाँ पे आपको हाल ही फिलहाल फिर से आपको 55:45 यानी कि यहाँ पे 55% का मार्केट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है जोमेटो का, और 45% यहाँ पे स्विगी का। लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको बार बार होता रहता है, किसी में 55 तो किसी में 45, किसी में आपको 50-50 ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपना जो है आपको यहाँ पे अपना मार्केट जो है ना वो यहाँ पे बराबर जरूर रखना चाहिए। तो इसके लिए तो यहाँ पे जरूर आपको 1 लाइक बनता है जोमेटो के लिए, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे आपको 3.5% जब आपका स्टेक सेल होगा, तो लगभग आपका अलीबाबा के पास लगभग टोटल जो है 13.5% आपको स्टेक था, तो यहाँ पे 10% आपको स्टेक यहाँ पे आपको बच जाएगा। लेकिन देखो ये एक रिपोर्ट था, और यहाँ पे आपको जो ब्रोकर जो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले के द्वारा ही आपको बिकवाली होते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट भी जो मैंने कल आपके साथ जो है शेयर किया था। लेकिन आज यहाँ पे आपको उल्टा विपरीत देखने को मिला, यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, यानी कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल हो जाए या परसों हो जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ा दिन यहाँ वेट कर लो ना, नहीं तो मैं तो बोलूँगा यहाँ पे आपको 1 हफ्ते यानी कि जो इस हफ्ते को वेट कर लो, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में सोचना। अब देखो बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे जोमेटो का टारगेट भी दिया था, जैसे कि आपको जेपी मॉर्गन ने, प्लस यहाँ पे आपको मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पे टारगेट मिलते दिखाई, जैसे कि 90 का, आपको 100 का, तो ये टारगेट आपको मिलते आपको दिखाई दे रहे। लेकिन इस टारगेट की वजह से इसमें शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। जोमेटो का भी फंडामेंटल बहुत ही कमज़ोर देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज़ देखोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर पे लॉस कमी आते हुए दिखाई दिया। इसके पिछले क्वार्टर में भी आपका जो लॉस में कमी आई थी, और आपका इस क्वार्टर में देखोगे तो आपका ईयर ऑन ईयर पे कमी ही देखने को आपको मिला है। तो ये चीज़ के लिए भी 1 लाख जरूर बन रहा है, क्योंकि यार जोमेटो लगातार अपने लॉस को कम कर देखो, जिस दिन जो है जोमेटो अपने लॉस को यहाँ पे कम कर देती है और आपका प्रॉफिट में देखने को मिल जाता है ना, तो फिर उस दिन समझ जाना कि जोमेटो का प्राइस यहाँ पे आपको 200 के प्लस ही आपको देखने को मिलेगा, और उस समय आप जरूर बाई कर लेना। क्यों ना प्राइस को यहाँ पे है, क्यों नहीं प्राइस का दाम आपका 300 हो 400 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय यार कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि अभी ख़राब है, लेकिन अभी जब फंडामेंटल कमज़ोर है तो फिर रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है, बहुत सारे और स्टॉक है, ठीक है। रिचार्ज हो तो फिर रिस्क ले सकते हो। तो होप इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।